हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, अब हम प्रतिदिन की तरह श्री रामचरितमानस रामायण के बालकांड की तरफ चलेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आह्वान कर लेते हैं और उनके लिए आसन दे देते हैं। तो ये हमारे बालाजी का आसन हमने बालाजी को दे दिया है। साथियों, अब बालाजी का आह्वान कर लेता हूं और आप भी कर लीजिए। हे बालाजी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी रामायण के पाठ का श्रवण करने के लिए आइए और अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। अब मैं पाठ प्रारंभ करूंगा, सो आप श्रवण करिए। आइए, विराजिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, बालाजी महाराज को आसन दे दिया है, ध्यान कर लिया है। अब आप श्री चरणों में ध्यान लगाइए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले थोड़ा प्रभु का ध्यान कर लेता हूँ, फिर पाठ की ओर चलते हैं। साथियों, आप भी करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु दशरथ जिर बिहारी। सिया राम। तो साथियों, अब पाठ की ओर चलते हैं। हम बालकांड में अब आपको बताऊं हम कहाँ चल रहे हैं कि भानु जो प्रताप भानु जो राजा थे, जो एक आश्रम में पहुंच चुके हैं और वहाँ वो रात्रि में ठहरे हुए हैं। और जो उनका विरोधी शत्रु पराजित हुआ राजा था, वो उन्हें अपनी ओर अपने ध्यान से आकर्षित कर रहा है, अपनी वार्ता से उन्हें प्रताप भानु को मोहित कर रहा है। और वो चर्चा वहाँ पर चल रही है। ये छेपक है। यहाँ प्रताप भानु के साथ कपटी मुनि का कपट, ये प्रसंग चल रहा है। आगे आप उसका श्रवण करिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। ध्यान लगाकर प्रभु के श्री चरणों में अब पाठ का श्रवण करें। प्रारंभ करता हूँ। ऐबु मस्तु कह कपिकट, कपट मुनि बोला कुटिल बहोरे। मिलब हमार भुलाब निज, केहूँ ताह महिन खोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। तब एवमस्तु ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला, हे कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना यह किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष न देना। ताते मैं तोहे बरज हूँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाम तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि यह कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि यदि यह बात छठे कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरी वाणी सत्य है। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरे हर को पै मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, यह बात प्रकट होने से या ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है। चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न करें। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ कहो राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा, हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने पर तो गुरु बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता।
जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथानुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जाए, कोई चिंता नहीं। किंतु हे नाथ, एक भय से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा कठोर होता है। हुए विप्र बस कवन विद, केहूँ कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे बस में होंगे। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही। अहे एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में यतन अनेक हैं, परंतु वे सब कष्ट साध्य हैं। कि सफल हो या न हो, तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहां भी एक कठिनाई है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काऊ के ग्रह ग्राम न गेहूँ। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा ग्राम में नहीं गया हूँ। जो न जाओ तब हो काजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले हूँ मृदुवानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। और यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा अकाज होगा, यह तो आज बड़ा असमंजस हुआ। यह सुनकर राजा मधुर वाणी से बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरन सदा त्रन धरही। जलधि अगाध मोल वह फैनु, संतत धरन धरत सिर रहनु। श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं, जैसे पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तृण धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र भी अपने सिर पर फैन को बहाया करता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। अस कह गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मुहे लगे दुख सही प्रभु, सहजन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने उसका पांव पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए यह कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन हैं और दीनों पर दया करने वाले हैं। जान निरपहे आपने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य के हूँ भूपति सुने तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहु तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब जब करहु दुराऊ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम अपने मन कर्म और वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलता है जब वह गुप्त रखा जाता है। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोय जोय भोजन करई, सोय सोहे तब आयुष अनुसरही। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो, परंतु मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। पुण्य तिन के ग्रह जय वही जो,
तब बस होए भूप सुन सो। जाय उपाय रचेहु नृप एहु, संबत भर संकल्प करेहु। हे राजन सुनो, फिर उन भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा वह तुम्हारे बस में हो जाएगा। इस प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो, 1 वर्ष तक के लिए संकल्प करो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगे, दीनहु करब जना जयवनार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूंगा। एह विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो ही सकल विप्र वस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सजय वस देवा। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, एवं ब्राह्मण जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे उससे देवता भी शीघ्र तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तोहे केहूँ लखाई, मैं एह वेसन आहूँ काहू। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में कर निज माया। मैं एक और गुप्त बात तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। उसके लिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हरलाऊंगा। तपबल तेह कर आप समाना, रखे हूँ यहाँ वरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुनि राजा, सब विध तोर संवारब काजा। और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। गे निस बहुत सैन अब कीजे, मोहे तोहे भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपवल तुहे तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोबत ही निकेता। हे भूपाल, अब रात बहुत चली गई, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं आयो सोहि भेष धर, पहचानऊ तब मोहे। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावहु तो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। हे राजन, जब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना, जब मैं एकांत में बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। सैन किए नृपायुष्मानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया, और वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई, किंतु वह सोएगा कैसे, उसको चिंता अधिक थी। काल के तु निश्चर तेह आवा, जिह सूकर होए नृपहु भुलावा। परम मित्रता पसन नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। तभी वहां काल केतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने सूकर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, और वह बहुत कपट जानता था। तेह के सत सुत अरुद सुभाई, खल अति अजह देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। तिहि खल पाचिल बैरु समारा, तापस नप मिल मंत्र विचारा। जिह रूप छय सोहि रचने पाऊ, भावी वस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने अपने पिछले बैर को याद किया, और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न जान सका।
रिपु तेजस अकेल अपि लघु कर गहन नताहो अजहु देत दुख रब ससही सिर अवशोषित राहु सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी श्याम। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों न हो लेकिन उसका छोटा न गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया है पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। तापस नभ निज सखे निखारी हरस मिले उठ बयो सुखारी मित्र ही कह सब कथा सुनाई जा तो धान बोला सुख पाई। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला अब साधे रिपु सुने हूँ नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा परे हरि सोच रहो तुम सोई बिन औषध ब्याध विधि खोई। हे राजन सुनो, अब मैंने शत्रु की अच्छी तरह शोधन कर लिया है। जो उपाय मैंने सोचा है वैसा ही करेंगे तो बिना औषधि के विधाता रोग को अच्छा कर देगा। इसलिए चिंता त्याग कर तुम सो जाओ। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई तापस नपह बहुत परितोषी चला महाकपट अतिरोषी। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत कपटी और क्रोधी राक्षस तपस्वी राजा को बहुत से कुछ सांत्वना देकर चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुंचा यस छन माज निकेता नृपह नार पह सहन कराई है ग्रह बांध से बाज बनाई। फिर प्रताप भानु को घोड़े सहित सोते ही उनके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर रानी के पास सुला घोड़े को घोड़ासाल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरे ले गहु बहोर ले राकस गिर खोह महु माया कर मति भोर सियावर राम जय जय राम। पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। आप बिरच पुरोहित रूपा पर हूँ जाहित ही सेज अनूपा जागे हूँ नप अन बहे बिहाना देख भवन अति अचरज माना। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पर पहुंच उसकी सैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निद्रा से जागा तो स्वयं को राजभवन में देखकर आश्चर्य करने लगा। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे हूँ गवह जेह जान न रानी कानन गहूँ बाज चढ़ते ही पुनर नार न जान के हुई। तब उसे पता चला कि यह उस मुनि की महिमा है। फिर तो वह ऐसे धीरे से उठा कि रानी को कुछ पता न चला। फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया। नगर के नर नारियों को कुछ पता न चला। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत सब बाज बंधावा उपरोहित देख जब राजा चकत बिलोह के सुमिर सोहे काजा। एक पहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया और घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब वह आश्चर्यचकित हो उस कार्य को स्मरण कर उनकी ओर देखने लगा। जुग समन रपह गए दिन तीनी कपट मुनि पद रह मत लीनी समय जान उपरोहित आबान रपह मते सब कह समुझावा। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि हरण को कर लिया था। पश्चात पुरोहित आया और राजा को सम्मति कह सुनाया। न पहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बर बेप्र कुटुंब समेत सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी श्याम। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की। ब्रह्मवश उसको कुछ ख्याल न रहा और उसने 1 लाख ब्राह्मणों को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जब नहर बनाई क्षर सचार विधि जस श्रुतु गाई
माया में तेह कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सके न कोई। फिर षष्ठ रस संयुक्त चारों प्रकार का भोजन जैसी विधि शास्त्र में है पुरोहित ने बनाया। उसने माया में भोजन तैयार किया, इतने व्यंजन बनाए कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेह महु बेप्रमा सुखल साधा। भोजन केहू सब बेप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मण का भी मांस मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तब ब्राह्मणों को बुला राजा ने पांव धोकर सादर आसन पर बैठा दिया। परुसन जब लाग महिपाला, भे आकाशवान तेहि काला। बेप्रबंद्र उठ उठ गृह जाऊ, है बड़े हानि अन्न जन खाऊ। जब राजा परोसने लगा तब उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने से बड़ी हानि है, इससे सब लोग उठ उठ कर अपने घर चले जाओ। भयऊ रसोई भूसर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आब मुखवानी। यह रसोई ब्राह्मण के मांस से तैयार हुई है, इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए। राजा मोह से भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई। भावी बस उसके मुख से कोई बात न निकल सकी। बोले बेप्रसकोप तब नहीं कछु की न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम। तब बिना कुछ विचार किए ही क्रोध युक्त ब्राह्मण राजा से बोले, रे मूर्ख, तुम अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि छत्र बंधु तेह बेप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैस ते समेत परिवारा। क्षत्रिय अधम, तूने ब्राह्मणों को उनके समुदाय सहित नष्ट करने के लिए बुलाया था। ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नभ सुन श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर वह यह आकाशवाणी हुई, बेप्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित बेप्र सब सुन नभ बानी, भूप गए जह भोजन खानी। हे विप्रो, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा पाक गृह में गया। तहना असन नहीं बेप्र सुवारा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुर न सुनाई, त्रसित परहु अबनीय कुलाई। देखा तो ना वहां भोजन है ना रसोईया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आए और ब्राह्मणों से सारी बात सुनाते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। भूपति भाव मिटे नहीं, जदप न दूषण तोर। किए अन्यथा होए नहीं, बेप्रसाप अति घोर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्याम। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, होनहार नहीं मिटता। यद्यपि आपका कोई दोष नहीं है, तथापि ब्राह्मणों का शाप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता। तो साथियों, अब हम एक छिपक कथा की ओर चलते हैं, आप श्रवण करें। जो कर कपट छले जग काहू, देहि ईस अध मगत बाहू। बेप्र बचन सुन नृपय कुलाना, उठे पुण्य बिनह कीन विधि नाना। जो कोई कपट से किसी को जगत में छलता है, उसको ईश्वर नीच गति देता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा व्याकुल हो उठा और अनेक प्रकार से विनती की। पुनि पुनि पद गहि केहूँ भुवाला, साप अनुग्रह केहूँ कृपाला। जब तुम होव निशाचर जाई, ब्रह्म वंश तापस तनु पाई।
बारंबार चरण पकड़कर राजा ने कहा, हे कृपालु, आप कृपा कर साप कब दूर होगा यह कहिए। तब ब्राह्मण बोले, जब तुम जाकर राक्षस होगे और ब्राह्मण वंश में शरीर पाकर उत्पन्न होंगे। अजर अमर अतुलित प्रभुताई, जग बेख्यात वीर दो भाई। हुई जब पराभवचारी, तब तुम से देव पुरारी। तुम्हारा शरीर अजर अमर होगा और जगत में तुम दोनों भाई वीरता से विख्यात होंगे। जब 4 स्थान में पराभव तिरस्कार हो, तब तुम शिव जी का पूजन करना। शिव प्रसाद वर पाठ बहोरी, होए जग सब प्रभुता तोरी। मिलहि तोय सब सनत कुमारा, तब तुम समझ साप हमारा। शिव जी से फिर वरदान पाकर सब जगत में तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको सनत कुमार मिलेंगे, तब तुम हमारा साप जानना। तुम पूछब निस्तार निज, सादर सुनहु नरेश। सब परिवार उधार, तब हुई है मुनि उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। क्षेपक समाप्त हुआ। अस कह सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोक न पाए। सोचे दूषण देव ही देही, विचरत हंस काग किए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। जब यह समाचार नगर के लोगों को मिला, तब वे चिंता करते हुए देव के दोष को देने लगे कि जिसने राजा रूपी हंस को कौवा कर दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर तापस खबर जनाई। ते कल जे ते पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। इधर उस राजा के पुरोहित को घर पहुंचाकर राक्षस ने तपस्वी को सूचना दे दी। फिर तो उस दुष्ट ने यत्र तत्र पत्र भेज दिए और बहुत से राजा सेना सजाकर प्रताप भानु के नगर पर चढ़ आए। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुवट कर करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और डंका बजाकर नगर को घेर लिए। अनेक प्रकार का युद्ध नित्य होने लगा। उसमें सभी योद्धा और राजा प्रताप भानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हुआ। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्रशाप किम होय असाचा। रिपुजीत सब नभ नगर बसाई, निज पुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई न बच सका। भला ब्राह्मणों का शाप अत्यंत असत्य क्यों होता। इधर शत्रु की जीत, नृपति गण नगर को फिर से बसा, विजय को पाकर चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होए विधाता बाम। दूर मेरु सम जनक जम, ताहे ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भरद्वाज सुनो, जब जिस पर विधाता टेढ़ा हो जाता है, तब उसको धूलि भी पहाड़ के समान और पिता यमराज के समान और रस्सी सर्प के समान हो जाती है। काल पाए मुनि सुनि सोहि राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुने सुनो, समय आने पर वही राजा अपने आत्मियों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका नाम रावण हुआ। जो सब वीरों में बड़ा बली था। भूप अनुज अरे मरदन नामा, भयो सुकुंभ कर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुच जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह तो महाबलवान कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुआ और जो उसका मंत्री धर्मरुचि था वह सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत बेज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। जिसे संसार में विभीषण के नाम से जाना जाता है, वह परम ज्ञानी और विष्णु का भक्त हुआ। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए।
काम रूप खल जिन सने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व परतापी। वे भी दुष्ट और कामरूप माया को करने वाले भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीवघाती थे। वे विश्व को कष्ट देने वाले थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदप महेश्वर श्राप बस, भये सकल अगरूप। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलस्त्य जी के कुल में हुआ, तथापि ब्राह्मणों के साथ के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। कीन विवद तब तीनी भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गेहूं निकट तप देख विधाता, मांगे हूं बर प्रसन्न में ताता। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा उग्र तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कर बिनती पद कहे 10 शीसा, बोले हूँ बचन सुने हूँ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़कर विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, मुझे यह वर दीजिए कि मैं बंदर और मनुष्य दो जातियों को छोड़ मैं और किसी के मारे न मरूं। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। प्रभु पुण्य प्रभु कुंभकर्ण बन गएहूं, तेह बेलोक मन विस्मय भयहूं। शिव जी और पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तब मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे यह वर प्रदान किया। फिर वे प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ कि जेहि खल नित करब आरु, होय सब उजार संसारु। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगसि नींद मास सटकेरी। यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती का आह्वान कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 मास की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुने, कहूं पुत्र बर मांग। तेह मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारे ललामा। इस प्रकार उन सब को वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर रावण आदि अपने घर चले गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी। सोई में दीन रावण आनी, होए जातु धानुपति जानी। हर्षत भयो नार भले पाई, पुण्य दोहु बंधु बेह से जाई। आगे चलकर यह राक्षसों का राजा होगा, यह जानकर उसे मैं दानव ने उसे लाकर रावण को दे दिया। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया गया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुर संहारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मैं दानव ने फिर सुवर्ण और मणियों के अनेक भवन बना दिए। भोगावती जस अह कुलवासा, अमरावती जस सहक्र निवासा। जिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। तब जैसे भोगावतीपुरी में सर्वकुल का वास है, जैसे अमरावती में शक्र इंद्र का निवास है, उसमें भी अधिक सुंदर यह गढ़ था जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात हुआ। खाए सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिर आब।
कनक कोट मन कचित दृढ़, बरन न जाए बनाव सियावर राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उस सुवर्ण मंडित किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गहरी खाई थी, दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था। उसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोए, जातु धान पति होई। सूर प्रताप अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम। तब भगवान की दया से उस समय जो भी या तो धानपति राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत सूरवीर प्रतापी अपने दल बल सहित वहां बसता था। किंतु रहे तहा निश्चर भट भारे, ते सब सुर नह समर संहारे। अब तह रहे सक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जच्छ पति केरे। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया। इससे अब वहां भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। 10 मुख कतहु खबर यस पाई, सेन साज गढ़ घेरस जाई। देख बिकट भट बड़ कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गेहूं सोच सुख भयों विशेषा। सुंदर सहज अगमनो मानी, कीन तहा रावण रजधानी। रावण ने सारे नगर को फिर कर देखा, चिंता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर अगम्य अनुमान कर रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की। जिह जस जोग बाट ग्रह दीने, सुख सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। और जिसके योग जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कौतिक कैलाश पुनलीन सजाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियावर राम जय जय राम। फिर खेल ही खेल में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल को तौलकर बड़ा सुखी होकर चला। सुख संपद सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बोधि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी, जैसे लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण शुभ्राता, जह कह नहे प्रतिभट जग जाता। करहे पान सो वही 60 मासा, जागत होए तिहु पुर त्रासा। उसके कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था, जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रिलोक त्रसित हो जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बकाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में अत्यंत धैर्यशाली था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जिहन होय रन सनमुख होई, सुरपुर नितह परावन होई। मेघनाथ उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जो संसार के वीरों में अग्रगण्य था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता था, तथा इंद्रलोक में जिसके भय से नित्य ही भगदड़ मची रहती थी। जय श्री राम। साथियों, आज का सेशन हम इस दोहे पर यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो रामचरितमानस का आपको पसंद और समझ में आ रहा है, श्रवण से आपको आनंद मिल रहा है, तो उसको आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमें आपका वीडियो ऐसा लगा। जैसा भी आपको लगा है वैसा आप कमेंट करके हमें बताएं। और साथियों, कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं ये सेशन अपना समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज।